हेलो फ्रेंड्स, सीटेट में क्या है आपका पास करने की ये 5 ट्रिक्स हैं जो आपको सीटेट पास करा सकती हैं। लेकिन इनको पास करने के लिए क्या है, आपको ये सारे पॉइंट्स के बारे में पता होना चाहिए, तभी आपका एग्जाम जो है क्लियर हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि मैम अभी नोटिफिकेशन तो आया नहीं है, अभी एग्जाम तो आया नहीं है, तो हम इनका क्या करें, ट्रिक को हम देखकर क्या करें। तो ट्रिक को देखने के फायदे ये हैं कि अगर आप क्वेश्चन पेपर पढ़ते हो, आप अपना सिलेबस पढ़ते हो, तो ये जो पॉइंट्स हैं इन पॉइंट्स पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये ट्रिक आपके सिर्फ एग्जाम टाइम में ही काम आती है कि हाँ भी एग्जाम से 2 दिन पहले ट्रिक देख रहे हैं कि हाँ भी हमें ये चीज़ पढ़नी है, तो ऐसे पढ़ने से आपके जो ट्रिक हैं ये भी काम नहीं करती। तो आपका क्या है, इसमें 5 ट्रिक है जो आपको सीटेट पास करा सकती हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है PYQ। मीन्स आपके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं सीटेट में क्या है, आप मात्र 1 महीने भी अगर तुम पढ़ाई करोगे ना, 1 महीने पहले मीन्स 1 या 1.5 महीने पहले आपका नोटिफिकेशन आता है, तो उससे पहले अगर आप PYC प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को अगर आप उठा के देखोगे, हर एक पेपर को अगर आप सॉल्व करोगे, तो ये मान लो आपके 90 मार्क्स तो आपके कहीं पे भी नहीं गए। मीन्स आपका जो सीटेट एग्जाम है वो क्लियर हो जाता है। बट आपको अगर सीटेट में बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं, बहुत अच्छे स्कोर लाना है, तो आपको ये सारे पॉइंट्स जो है इनको फॉलो करना पड़ेगा। जिसमें हमारा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर तो मस्ट है, आपका इंपॉर्टेंट है कि आपको इनको क्या है करना ही करना है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका मैराथन। मीन्स आपका जो मैराथन होता है, मैराथन की जितनी भी क्लासेस होती हैं, आपको वो मैराथन की क्लासेस करनी है, उनको पढ़ना है। क्यों? क्योंकि उसमें सारा सिलेबस जो है वो कवर हो जाता है। तो जितनी भी आपकी मैराथन कराई जाएंगी, अभी जैसे नोटिफिकेशन आपका आ जाता है सीटेट का, तो हमारे चैनल पर भी क्या है सीटेट पेपर फर्स्ट की आपकी जो 1st to 5th के लिए होता है उसकी मैराथन भी स्टार्ट कराई जाएंगी, जिसमें टॉपिक को भी लिया जाएगा और उसके साथ उससे रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस होते होंगे उनको भी बताया जाएगा कि इन टॉपिक में से किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं आपके, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट भी आपका इंपॉर्टेंट है कि आपको मैराथन भी करनी है, ओके। उसके बाद आपका आता है थर्ड पॉइंट, टॉपिक का आधार। मीन्स अगर आप सीटेट पढ़ रहे हो, सीटेट की तैयारी कर रहे हो, तो आपको कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, ठीक है, XYZ, मैं ये नहीं कहती CDP के बारे में, आपका मैथ्स है, इंग्लिश है, EVS है आपका, तो उसमें अगर कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो तो उसका आधार, उसका जो बेस है, क्या होता है, जो बेस होता है उसको क्लियर करना है आपको, उसको अच्छे से पढ़ना है। ये नहीं है कि टॉपिक है उसको ऊपर ऊपर से पढ़ लिया। बेस अगर पता होगा तो आपका क्वेश्चन कैसा भी आ जाए, उसके ऑप्शंस कैसे भी आ जाए, आप सब क्लियर कर दोगे, ठीक है। उसके बाद आपका 4 पॉइंट आता है न्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट एंड रिवीजन। मीन्स इसका है कि आपको ये नहीं है कि सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करने हैं या फिर मैराथन करना है या टॉपिक को बेस वाइज पढ़ना है, इसके साथ साथ आपके जो प्रैक्टिस सेट कराए जाते हैं, आप किसी भी चैनल पे जाओगे, मोस्टली आप देखना हमारे चैनल पर भी प्रैक्टिस सेट जो है चल रहे हैं, अभी आई थिंक 49 वाला चल रहा है, उसमें भी क्या है न्यू क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देखोगे, 2012-13 में जो पेपर था उसके अकॉर्डिंग जो आज 2025 में जो पेपर आता है उसमें क्या है, बेस कितना, मीन्स आपका जो क्वेश्चन का लेवल है वो कितना हाई हो गया है। तो ठीक है, तो आपका जो न्यू क्वेश्चंस के प्रैक्टिस सेट जो है वो हमारे चैनल पर भी कराए जाते हैं। हमारे चैनल से जुड़े प्रैक्टिस सेट देखें तो आपको लगेगा कि हाँ भाई ये बेस्ट चैनल है प्रैक्टिस सेट, और प्लस CDP पेपर फर्स्ट के लिए आपका, ओके। उसके बाद आते हैं आपके टैग वर्ड्स। ये जो टैग वर्ड्स है मोस्ट इंपोर्टेंट है। जिस भी बच्चे को इन टैग वर्ड्स के बारे में पता है या नॉलेज है, वो क्या है अपना एग्जाम को क्या कर सकता है, बिल्कुल क्लियर कर लेगा। अब इसमें टैग वर्ड्स में हमारे पॉजिटिव वर्ड्स भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, मीन्स जिनको हमें छोड़ना होता है, जिन पर हमें ध्यान नहीं देना होता क्वेश्चन के अंदर जो ऑप्शंस आते हैं उसमें, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं, हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो आता है, फर्स्ट ऑप्शन में क्या होता है हमारा अवसर देना। मीन्स आपका कोई भी क्वेश्चन आता है, उसके 4 ऑप्शंस होते हैं, अगर ऑप्शन के अंदर अवसर देने से रिलेटेड कोई ऑप्शन है
कि बच्चे को अवसर देना चाहिए या बच्चे को इस चीज में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका सेकंड, चर्चा में शामिल होना। क्या आता है, चर्चा में शामिल होना मीन्स चर्चा में शामिल करना, समूह में पढ़ाना, ये क्या होते हैं, पॉजिटिव की पॉइंट्स होते हैं। अगर ये आपके ऑप्शंस में आते हैं तो आपका ये आंसर जो है करेक्ट हो जाता है। उसके बाद थर्ड आता है आपका लर्निंग बाय डूइंग मीन्स अगर बच्चा लर्निंग बाय डूइंग का मतलब है स्वयं करके सीखना पे ज्यादा फोकस करता है या ऑप्शन में ये आ जाता है तो आपका ये भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है सृजनात्मकता मीन्स आपका क्रिएटिविटी। सृजनात्मकता आपकी क्या होती है कि कोई भी बच्चा है, उसके सामने कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, उसका सॉल्यूशन क्या है, वो बहुत सारे तरीके से निकाल सकता है। मीन्स एक क्वेश्चन का आपके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं कि इसका ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी मीन्स उसके जो सॉल्यूशन है, हल जो होता है उसका। ठीक है, तो इससे रिलेटेड अगर आता है सृजनात्मकता आता है या फिर यहाँ पे इसकी जगह रचनात्मकता आ जाता है तो वो आपका करेक्ट होगा। ओके, उसके बाद आता है आपका प्रोत्साहन। तो आपका क्या है, प्रोत्साहन अगर कहीं वर्ड आता है तो वो भी आपका करेक्ट हो जाता है। और लास्ट आता है लचीलापन मीन्स हमारा जो पाठ्यक्रम होता है वो कैसा होना चाहिए, लचीलापन होना चाहिए उसके अंदर। ठीक है, तो ये सारे पॉजिटिव की पॉइंट्स हैं। अगर हम यहाँ बात करते हैं नेगेटिव वर्ड्स के बारे में मीन्स सजा, फर्स्ट पॉइंट क्या है, सजा। अगर किसी ऑप्शन में आता है कि भाई बच्चे को सजा देनी चाहिए, बच्चे को दंड देना चाहिए, अगर वो काम नहीं करके ला रहा उसकी पिटाई कर देनी चाहिए, तो ये क्या होते हैं, नेगेटिव वर्ड्स होते हैं, की वर्ड्स होते हैं ये आपके। तो इनका ये क्या होता है, ये इनकरेक्ट हो जाता है आपका। ठीक है, हतोत्साहित, अगर हतोत्साहित का ऑप्शन आ जाता है तो वो भी क्या हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है। उसके बाद आता है केवल, केवल और मात्र। आप केवल और मात्र अगर हमारे प्रैक्टिस सेट अगर आप देख रहे होगे उसमें मोस्टली ये कुछ क्वेश्चंस इस तरीके के भी डाले हैं उसके अंदर कि जिसमें केवल वर्ड्स आ जाता है और वो आपका आंसर इनकरेक्ट होता है। मीन्स 4 ऑप्शन में अगर पूछा गया है कि कौन सा इसका आंसर सही नहीं है, तो जहां केवल की बात होती है मीन्स कि बच्चा केवल गृह कार्य करके लाएगा या बच्चे को क्या है काम मत दो या बच्चे की पिटाई मत करो, केवल केवल ये मत करो, केवल वो मत करने दो, तो केवल या मात्र जहां आ जाता है वो क्या हो जाता है, इनकरेक्ट। मीन्स ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, डिपेंड करता है आपका ऑप्शन। केवल वाले क्या होते हैं, नेगेटिव की वर्ड्स होते हैं आपके। ठीक है, टैग वर्ड्स जो होते हैं। उसके बाद आता है रटना। तो रटना जहां ऑप्शन आ जाता है वो तो आपका गलत होना ही होना है। क्यों, क्योंकि पाठ्यक्रम कैसा है, मैंने यहाँ बताया आपका लचीलापन होना चाहिए उसमें, ना कि उसमें क्या है रटना होना चाहिए। क्योंकि जो क्वेश्चन आप पढ़ के जा रहे हो जरूरी नहीं है कि वही क्वेश्चन आपका सामने रखा मिले आपको। तो आपका क्या है पाठ्यक्रम रट्टाफिकेशन नहीं होना चाहिए, कॉन्सेप्ट बेसिक आपका पैडागोजी जो होती है वो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होती है कि। और सीटेट में क्या है मोस्टली आपका क्या आती है, आपकी कॉन्सेप्ट ही आता है और पैडागोजी आती है, तो उसमें रट्टाफिकेशन तो आपका चलता ही नहीं है। ठीक है, और लास्ट आता है आपका शिक्षक केंद्रित, मतलब कि जो तुम्हारा पाठ्यक्रम है वो शिक्षक केंद्रित नहीं होकर आपका क्या होता है, बाल केंद्रित होता है। ठीक है, पाठ्यक्रम जो है, क्यों, क्योंकि पहले टाइम में क्या होता था, जो तुम्हारा पाठ्यक्रम है वो शिक्षक केंद्रित होता था। ठीक है, तो उसमें क्या है, टीचर बोले जा रहा है और स्टूडेंट जो है सुन रहे हैं बस, तो उसमें सक्रिय कौन होता था, सिर्फ टीचर, बच्चे नहीं होते थे। बच्चे क्या होते थे उसमें, निष्क्रिय। ओके, लेकिन अब की जो आजकल की जो जनरेशन में जो आपकी स्टडी है वो होती है आपकी बाल केंद्रित। मीन्स बच्चे को ध्यान में रखकर जो पढ़ाया जाता है उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, उसकी आवश्यकता के अकॉर्डिंग, तो वो होता है आपका किसके अंदर, बाल केंद्रित के अंदर। अगर आपका शिक्षक केंद्रित से रिलेटेड आ जाता है क्वेश्चन पे और ऑप्शंस पे ध्यान देना, तो वो आपका नेगेटिव कीवर्ड्स या टैग वर्ड्स आपका होता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को अगर फॉलो करोगे तो आपका जो सीटेट है वो 101% क्या है, क्लियर हो जाएगा। और आपकी क्या है प्रैक्टिस सेट अभी 49 हुआ है, आपका 50 हो जाएंगे। ठीक है, 50 होने के बाद आपकी 1 नवंबर से
1 नवंबर से क्या है, सीडीपी की पेपर फर्स्ट की आपकी क्लास चलेगी। मॉर्निंग में वही टाइम रहेगा 7 AM का, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे। हर टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। उन क्वेश्चन को बिल्कुल आप ज्वाइन करना, देखना चैनल को, क्योंकि वो सारे क्वेश्चन इतने बेहतरीन रहेंगे कि आपको लगेगा कि आपको सारी सीडीपी तो चुटकियों में आ गई। ठीक है, जिसको भी वीडियो पसंद आए वो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।